सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। दिसंबर में बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। और सर, क्या करवा दिया आपने चाइना में? क्या हंगामा मचा हुआ है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? कुछ हमको भी बताइए कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है। बीबी, मैं आपको बताता हूँ, 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। हम नहीं देंगे आपको कुछ, वो नहीं देंगे तो आप खत्म हो गए। दैट्स द एंड। और कोई नहीं देगा, ये मत समझे चीन देगा। चीन भी थक गया है। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है। चाइना बहुत ज्यादा नुकसान फेस करेगा ऑब्वियसली अगर उसकी इंडस्ट्री इंडिया जा रही है। वायरल हुआ जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं। इसको पहले से समझ क्यों नहीं पाए चाइनीज? वैसे तो बड़े होशियार लगते हैं। ये हमारी जो वैक्सीन है, जो मोदी जी को लगी, वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है, जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है। तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीनें लगी हैं, वो टेंशन ले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा है कि भारत के दुश्मन आज धू कर जल रहे हैं। क्या चीन, क्या पाकिस्तान, दोनों देशों में खाना जंगी जैसा माहौल है। चीन में तो यह प्रदर्शन आम बात नहीं, खासकर जब यह सरकार के खिलाफ हो। ऐसे में इस कम्युनिस्ट देश से प्रदर्शन की तस्वीरें आना बिल्कुल असामान्य है। चीन के लोग इतने गुस्से में है कि सरकार और शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ रहे हैं। जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के नारे चीन के अब कई शहरों में लग रहे हैं। बीजिंग, शंघाई और वुहान से होता हुआ यह प्रदर्शन 5 बड़े शहरों तक फैल गया है। चीन में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। शनिवार को चीन में 24 घंटे में 40,000 मामले दर्ज किए गए। बीते कुछ दिनों में हर रोज 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस समय चीन की अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है और सभी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों में नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं, ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है? आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाकई तंग आ गए हैं या बेसिकली लोग सरकार से, वहां पे शी जिनपिंग से तंग हैं? देखिए चीमा साहब, जो चाइना की परिस्थिति, ये मैं आपको, अरे मुझे यहाँ तक याद है, पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था ये होगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल हैपन। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉफ्ड ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब, उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा IMF कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। अब 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने, आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा, किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उन वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर चाइना में निकल रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन
$1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे BRI, OBR, CPEC जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, 2-4 चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब, हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला है, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मरो, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी जहां से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में। तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक। आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी इज फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे, जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंकरप्सी के कगार पे, करे तो करेगा, बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का 3rd टर्म मिला है, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं अब भी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखा, इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, जब दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स को उसका सपोर्ट है, इसलिए बाहर है। अब दूसरी गैंग मींस इंक्लूड्स डिविजन्स विद इन द PLA, राइट, जनरल्स विद इन द PLA। अब चीमा साहब, ये जब कहानी, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड 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 कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग, और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं कहा चाइनीज इतने तेज हैं, अगर एलोन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गया। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा, आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार, पूरा ये चाइना इंडिया में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन्स आर नॉट रिलायबल। देखिए हमारी जो वैक्सीन है, जो मोदी जी को लगी, वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है, जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है। तो हमें टेंशन नहीं है, बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीनें लगी है, वो टेंशन ले, हमारी वैक्सीन से तो दुनिया जिंदा। चीमा साहब, हाँ, ये वायरस ब्रीडर इनकी पहले वुहान से फैलाया था, पता नहीं भगवान जाने अब क्या कर रहे हैं।